हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है मैथमेटिकल मॉडलिंग। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जो कि आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। अब ये चैप्टर है क्लास 11th का। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही तुच्चा सा टॉपिक है। आप लोग समझिए, बस आपके समझने का फेर है। ठीक है, गणितीय निदर्शन जिसका नाम है मैथमेटिकल मॉडलिंग। व्हाट इज द मैथमेटिकल मॉडलिंग? मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब होता है समस्या को समझना। एक सीधा सा पॉइंट है, मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब होता है समस्या को समझना। ठीक है, इसकी डिफिनेशन है भौतिक स्थिति में। ठीक है, भौतिक स्थिति में उपयुक्त परिस्थिति के साथ गणित में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? गणितीय निदर्शन। जब भी गणित में परिवर्तन होगा तो वो गणितीय निदर्शन कहलाएगा। सिंपल सा टॉपिक है, बहुत बढ़िया। इसमें एक टॉपिक है प्रारंभिक प्रबंध। प्रारंभिक प्रबंध, प्रारंभिक का मतलब होता है कि शुरू से। प्रारंभिक क्योंकि वो पहले ही बता दिया प्रारंभिक प्रबंध, तो प्रारंभिक का मतलब हो गया प्रारंभिक, शुरू से अंत तक। जैसे कि आप लोगों, कई लोगों की इच्छा है कि हम बड़े होकर जाएंगे, बुर्ज खलीफा देखने जाएंगे, दुबई घूमेंगे, अलग अलग शहरों में जाएंगे, अलग अलग देशों में जाएंगे घूमने के लिए। तो वही चीज आज उसी के ऊपर मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। उसी के ऊपर मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कि सपोज दैट, मान लीजिए आप गए हैं दुबई घूमने के लिए। ठीक है, दुबई घूमने के लिए गए, वहां की सबसे ऊंची इमारत जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। आप वहां पे गए बुर्ज खलीफा देखने के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, बुर्ज खलीफा है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, बुर्ज खलीफा है। आपको समझने के लिए इतना बड़ा फिगर हमारे लिए बहुत है। ठीक है, आपको समझने के लिए इतना बड़ा फिगर बहुत है, क्योंकि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ना कि बुर्ज खलीफा हकीकत में बना रहे हैं। हकीकत में नहीं बना रहे हैं बाबू, आपको समझाने के लिए बस ही मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं देखने के लिए बुर्ज खलीफा। ठीक है, बुर्ज खलीफा देखने के लिए आप यहाँ पे खड़े हैं। तो इसका मतलब है प्रारंभिक, देखिए शुरू से यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से आप देख रहे हैं इसके आखिरी छोर पर। ठीक है, आखिरी छोर पर देख रहे हैं, ये कोण बनेगा। एक यहाँ पे एक कोण बनेगा, ये क्षैतिज हो जाएगा, क्षैतिज स्तर हो जाएगा। ये हमारे बुर्ज खलीफा की लंबाई, यहाँ पे कोण, ये कौन सा कोण इसमें बनेगा, ये पॉइंट हो जाता हमारा है। तो इसमें हम मेन पॉइंट जानेंगे, यहाँ पे कौन सा हमारा कोण बनेगा, कितने डिग्री का हमारा कोण बनेगा। यहाँ पे इसकी, या आप पाद बिंदु से, ठीक है, पाद बिंदु से बुर्ज खलीफा तक की जो इसकी दूरी होगी, ये दूरी कितनी होगी, और बुर्ज खलीफा की लंबाई कितनी है। ये सबसे जरूरी चीज यही है कि बुर्ज खलीफा की लंबाई कितनी है। तो मान लीजिए हम इसको रख दिए एच। ये पहला स्टेप हम समझा रहे, प्रारंभिक में 3 स्टेप के अनुसार मैं आपको समझाऊंगा। पहला स्टेप है, ठीक है, पहला स्टेप है, इसके बारे में हम जानेंगे, इसकी लंबाई कितनी हो सकती है, इसका नाम रखेंगे। दूसरे स्टेप में इसका जो मान रहेगा उस मान को रखेंगे। तीसरे स्टेप में हम क्या कर देंगे, फॉर्मूले के आधार पर सेट करके हम इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो मैं एक आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, आप अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो उसमें हमारा भी घाटा है और आपका भी घाटा है, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए हमारा घाटा है, क्योंकि हो सकता है हमारे समझाने में कहीं ना कहीं त्रुटि हो गई होगी, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। और घाटा सबसे ज्यादा आपका है, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हैं। आप लोग मोबाइल उठा लेते हैं देखने के लिए, आप लोग उसमें एंटरटेनमेंट देखते हैं। देखिए भैया, इसमें मना नहीं है सर, एंटरटेनमेंट देखना कोई बुरी बात नहीं है। एंटरटेनमेंट देखना एक हमारे जिंदगी में एक प्रकार से वो रंग भर देता है, खुशी का माहौल बना देता है एंटरटेनमेंट देखना। तो पहले मैं इसको इस पे डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एंटरटेनमेंट के बारे में समझाऊंगा, एक कहानी बताऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम डी रख दिए, इसको मान हम थीटा रख दिए, इसको एस रख दिए। पहला स्टेप हो गया। इस दूसरे स्टेप में हम इसका कोण रखेंगे। मान लीजिए, देखिए कोण जब भी आपको, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे से अगर आप मान लीजिए आप यहाँ पे कोई आपके ऊपर एक सामान है, आपके सामने सामान रखा ऊपर, ठीक है, तो आप यहाँ से देखते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा उन्नयन कोण लग गया। ठीक है, उन्नयन कोण लग गया। तो अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमारा क्या कौन कोण होगा, उन्नयन, उन्नयन कोण होगा। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो अवनमन कोण हो गया, अवनमन कोण। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ अवनमन कोण,
और नीचे से ऊपर की तरफ उन्नयन कोण। बस इतना आप जानते रहिएगा कोण के बारे में, इतना आपको कंफर्म याद होना चाहिए, समझना पड़ेगा, इतना है आपको। ठीक है, गणितीय निदर्शन। ठीक है, गणितीय निदर्शन समस्या को समझना। तो ठीक है, इस उसके बाद हम क्या रखेंगे, इस कोण का मान रखेंगे। मान लीजिए 40 अंश का। ठीक है, इसकी लंबाई मान लीजिए 450, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 450। अब या इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, ये भी तो हम एक कल्पना करेंगे, सोचेंगे, इमेजिन करेंगे। ठीक है, इमेजिन करेंगे कि यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी हो सकती है, क्योंकि आप गणित पढ़ते हो। ठीक है, या कोई छोटा सा चैप्टर नहीं है ये गणितीय निदर्शन। गणित का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये गणितीय निदर्शन, गणित का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। समझ लीजिए, इसके बिना गणित अधूरी है। आप ये समझ के पढ़िए इसको, या ये समझ के पढ़िए कि इस चैप्टर के बिना मैं अधूरा हूं। मैं खुद का बता रहा हूं कि मैं अधूरा हूं, ये समझ के आप पढ़िए इसको। लेकिन आप पढ़िए, बिना आपके पढ़े कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहले स्टेप में हम इस कोण को जानेंगे, इसकी लंबाई जानेंगे। दूसरे स्टेप में हम कोण के फॉर्मूला बना के कोण को हम रखेंगे, उसका मान रखेंगे। फिर तीसरे स्टेप में हम क्या कर देंगे, उसको हल कर देंगे। तो ये पॉइंट के अनुसार हो गया हमारा। ठीक है, गणितीय निदर्शन हमारा यही हो गया। इसी को हम गणितीय निदर्शन कहते हैं, प्रारंभिक प्रबंध कहते हैं, जो कि एक तुच्चा सा टॉपिक है, सरल सा टॉपिक है। ठीक है, और इंटरटेनमेंट करना ये बहुत अच्छी बात है। आपके दिमाग में अगर आपका आईक्यू लेवल बढ़ाना है तो आपको एंटरटेनमेंट करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते हो तो ठीक है, लेकिन अगर बीच बीच में अगर आप ब्रेक लेते रहे तो वो आपके माइंड के लिए, आपके माइंड के लिए और हेल्दी साबित हो सकता है। जिस प्रकार से एक मूवी आई है गॉड, अजय देवगन सर की है। ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि अगर आप एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते हैं तो एक गम पे बार बार रोते क्यों हो, एक गम पे बार बार रोते क्यों हो। तो ये पॉइंट हमारा, अगर आप भगवान को मानते हो, जैसे कि सपोज दैट अगर आप अंबेडकर जी को मानते हो, बाबा साहेब को अगर आप मानते हो, तो उनकी तो नहीं मानते हो, उनको मानते हो लेकिन उनकी नहीं मानते। जो वो कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो तो आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको मानने से कोई फायदा नहीं है। मैं अंबेडकर वादियों से बता देना चाहता हूँ, मैं सच्चाई कह दे रहा हूँ, अगर आप अंबेडकर जी को मानते हैं तो वो कोई काम का नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी बातों को मानते हैं तो समझ लिया आप उनको भी मानते हैं। ठीक है, तो जरूरी ये नहीं कि जो भगवान को आप माने, ये जरूरी नहीं है भगवान की बातों को मानना चाहिए, ये जरूरी हमारा पॉइंट है। तो वही चीज आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे देख के कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, मुझे देख के कोई फायदा नहीं, मेरी बातों को आप समझिए, मैं जो कह रहा हूँ वो समझिए, मेरी बातों को समझिए आप। तो यही मेन पॉइंट हमारा प्रारंभिक प्रबंध है। इतना तो आपको समझ, हमें शायद लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। सो अब हम नेक्स्ट पाठ शुरू करने वाले हैं, या लेसन शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या या रियल नंबर। ठीक है, क्लास 11th का आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th का। ठीक है, चलते हैं, टाटा बाय बाय।